हिंगोली जिले में लगातार दूसरे दिन कई पेट्रोल पंपों पर डीजल की भारी कमी देखने को मिल रही है। 43 पंपों में से कई जगह स्टॉक खत्म होने के कारण नो डीजल के बोर्ड लगा दिए गए हैं, जिससे आम जनजीवन और परिवहन व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। डीजल की कमी का सबसे ज्यादा असर ऑटो रिक्शा चालकों पर पड़ा है। शहर और ग्रामीण इलाकों में आवागमन का प्रमुख साधन माने जाने वाले रिक्शा अब ईंधन के अभाव पर पंपों पर खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि कई चालकों को अपने वाहन धक्का देकर दूसरे पंप तक ले जाने की मजबूरी बन गई है। स्थिति के चलते खेतीबाड़ी के काम भी प्रभावित हो रहे हैं और किसानों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रिक्शा चालकों का कहना है कि ईंधन की कमी से उनका रोजगार ठप पड़ गया है और लोन चुकाने की सहित घर चलाने की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है ताकि स्थिति सामान्य हो सके। कुठं नांगरण नाही, कुठं वखरण नाही, कुठं ज्या टुराट्या खोडक्या उकरायच्या होत्या त्या उकरण्यासाठी डिझेल नाही उपलब्ध। जर भारतात ज्याने पिकवणारा जो शेतकरी, भारत अख्खा शेतकऱ्यावर अवलंबून आहे, जर त्या शेतकऱ्या जर डिझेल भेटत नसेल तर तुम्ही आज जर तुम्ही लाईनी लावत असाल शेतकऱ्यासाठी तर शेतकरी एक दिवस तुम्हाला लाईनी लावावं लागेल, कारण की पिकवणं त्याच्या हाती आहे। त्याचं जर पिकलं नाही तर तुम्ही सर्वजण उपाशी राहाल। याच्याकडे शासनाने, केंद्र सरकारने जर अशी दखल घेऊन शेतकऱ्याला वारंवार लाईनीमध्ये उभं राहू देऊ नये असं मला म्हणायचं। आणि केंद्र सरकारने लवकरात लवकर साठा उपलब्ध करून द्यावा। चालवला लोटत नाही जवळजवळ, त्याला काय इलाज येता? जिल्ह्यामध्ये डिझेलचा साठा उपलब्ध आहे का नाही, काय परिस्थिती आहे डिझेलची सध्या? डिझेल आहे का नाही हे समजून ना, काय पंपावाले म्हणतात डिझेल नाही। आता करायचं काय? आता मला समजून, आता आम्हाला घराकडे जाऊ लोट मस्त पारा झाला, उन्हाचा पारा झाला, आता झाडाखाली बसू, पाणी पिऊ द्या, झोपू द्या। आता डिझेल मिळालं नाही, तुमचा ऑटो चालणार नाही, कसं राखणार? ढकणारच नाही ना, त्याच्यात मग आमचं सर्व पोट आहे।